बताओ HCN का स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो। What is the structure of HCN? So C will form triple bond with N and one bond with H. स्टेक नंबर क्या होगा कार्बन का? Stick number would be 2 plus 0. मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp? यस। Yes, sir. What is the structure of SOCl2? S in the center, ठीक है, double bond with O, and 2 single bond with Cl, With one lone pair. and steric number is 3 plus 1 और वो tetrahydrons, and 2 one lone pair. थ्री प्लस वन बच्चे तो क्या होता है ये? तो ये तूने सही बोला, 3+1 तूने सही बोला है। 3+1 मतलब sp3, बट शेप क्या होगा? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, बट शेप क्या होगा? Tetrahedron 3 plus 1. बच्चे 3+1 इज द पिरामिडल ना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल ना बच्चे। शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। यस, Yes sir, yes sir, sorry sir. व्हाट अबाउट SO2Cl2? बताओ So instead of lone pair, there would be one O2 bond. I mean O bond. O double. यस सर, Streak This number one, yes. would be 4 plus 0. मतलब sp3 एंड tetrahedron. यस, Yes, sir. नेक्स्ट XgF4. Xe in middle and with 4 single bond with F and with 2 lone pair in Xe. स्टेक नंबर 4 plus 2. 4 plus 2. 4+2 मतलब 6, 6 मतलब कौन सा है? हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 sp3 d2. यहाँ पे d ऑर्बिटल कौन से होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे? बताया था ना, यहाँ पे d कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? तो पार्टिसिपेट करेगा dx² - y², यानी z। शेप बताओ क्या होगा 4+2 का शेप? Square planar. वेरी गुड। व्हाट अबाउट XgF6? Xe in the center, 6 bond with F, ठीक है, 6 plus 0, and shape is square bipyramidal. It should be 6 plus 1. it should be 6+1 और लोन पेयर एक्सियल पोजीशन। बच्चे 6+1 ना? यस बच्चे, और शेप विल बी, ये हो जाएगा sp3 d3। शेप क्या होगा? Pentagonal bipyramidal. बाइपिरामिड, बट ज्योमेट्री है, शेप क्या होगा? Pentagonal. Pentagonal pyramid. 6+1 का या फिर तुम बोल सकते हो कैप्ड ऑक्टाहेड्रन।
What about XZO3? Xe in middle and with three double bond with O and one lone pair on Xe. And steric number is 3 plus 1 and the shape will be pyramidal geometry. A pyramidal. What about PCl3F2? What about PCl3F2? So P in the center, 2 bond with F, 1 bond with C, and 2 bond with Cl with ऐसा 5 बॉन्ड 2 Cl के साथ, Yes, yes. 3 Cl के साथ, 2 F के साथ. yes sir. अब Cl को कहाँ रखेंगे? Cl को इक्विटोरियल पे रखेंगे. यस. Yes. And above will be FF. Axial में X स्टेक नंबर 5 plus 0. And shape will be trigonal pyramidal. पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके. Trigonal bipyramidal. यहाँ पर स्टेक नंबर Same. 5 plus 0. And triangle TBP. Shape will be TBP. What about PCl4? You replace fluorine with one more Cl. What about SB? SB एंटीमनी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एंटीमनी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं?
बताओ कितना होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 3 कहाँ से होगा? SB इज दैट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एसबी के पास कितने होते हैं? 5 तो नाइट्रोजन फैमिली। -2 चार्ज आ गए। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7. 7। 7 के पास 5 क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। And 1 lone pair. एसबी 1 लोन पे। और यहाँ पे बॉक्स के बाहर -2 चार्ज। बच्चे लोग बताओ स्टेरिक नंबर क्या होगा? 5 plus 1. 5 plus 1. Shape will be square pyramid. व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? XuF5 माइनस। जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -1 के बाद अब उसके पास हो जाएंगे 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या है? Double bond 5 with O. bonds with fluorine, 5 single bonds with fluorine, 1 double bond with O, and 1 lone pair. स्टेक नंबर बच्चे लोग। 6 plus 1. 6 + 1 क्या होगा? sp3d3. sp3 d3 and pentagonal, sorry, capped octahedral. Capped octahedral, truncated octahedral, बहुत सारे नाम है। Distorted octahedral। What about IF5 माइनस? आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -2 चार्ज, मतलब अब हो जाएंगे। और क्या समझ में आता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -2 चार्ज, मतलब अब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम स्ट्रक्चर आएगा ऐसा, बट यहाँ पे चार्ज -2 हो जाएगा। यस नो? बोलो। हेलो। Yes, sir. What about IF5 2 माइनस? There are 5 bond with F and 2 valence, 1 pair of 1 lone pair, and plus that -2 electron. लोन पेयर कितने होंगे? There should be 2 lone pairs. 2 lone pair in Yes, total. 2 lone. Very good. 5 plus 2.
SO2 बताओ। S in middle and with 2 double bond with O and 1 lone pair. Steric number will be 2 plus 1, and therefore the shape will be V shape or bent shape. Very good. What about this one? So it is sp2. Sorry. What about this one? बोलो यार, इसका स्ट्रक्चर इजी है, कर सकते हो। नहीं हुआ ये, किसने भी किया है? Sir, S in the middle, ओके 4 bonds of fluorine, ओके and one double bond with C. वेरी गुड। And H2. देखो सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के पास CH2 ग्रुप है, ये कार्बन और अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इस नंबर निकालूं, सल्फर के रेस्पेक्ट, So it will be 5 plus 0. व्हाट अबाउट बेंजीन? All C with मतलब सब C के साथ एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड and with H single bond. ऐसा रिंग बनेगा? Yes sir, and one single one double bond. ये रिंग, देखो एक और चीज बताता हूँ, ठीक है? दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपन। यहाँ पे क्या करना है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है? नाउ हियर डबल, नाउ हियर डबल, नाउ हियर, आफ्टर दैट ये एक हाइड्रोजन में कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया। अब हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। क्या स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? Yes sir. ये हो गया बेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर।
अब तुमको ये स्ट्रक्चर ऐसा भी पता है क्या कि बेंजीन की स्ट्रक्चर को तुम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो? ये आई थिंक तुमको 9 10 में बताया होगा। जहां पर भी ये सॉरी जहां पर भी जॉइंट है वहां पर कार्बन एटम है। यस, ये बताया है क्या तुमको? क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा सबको पता है क्या? यस नो? पूरी जो ऊपर स्ट्रक्चर है उसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, क्या ये सबको पता है? सर एक क्लोज चेन है। हाँ, सिर्फ क्लोज चेन है। मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है, जहां जहां पे कार्बन है ना, ये कार्बन है, यहाँ पर इसको इसे जॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन। और हाइड्रोजन शो ही नहीं करता है। ये पता है तुमको ऐसा कुछ? नो। नहीं? ठीक है, तो आज के बाद ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़े। यस। ओके, देन आगे देखते हैं। अब देखो, जिस तरीके से तुमने ये बनाया ना, वैसे तुम देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बना सकते हो। अगर तुम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैंने यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, तो कार्बन के पास 6 एटम है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास 6 एटम है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 42 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो भी अगर तुम यहाँ पर काउंट करोगे ना, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास 5 है, तो 5 × 3। नाइट्रोजन के पास 7 है, तो 7 × 3 प्लस 6 × तो यहाँ से भी अगर तुम काउंट करोगे तो यू विल गेट द सेम 42। यस, क्या ये सबको समझ में आता है? क्या ये सबको क्लियर है पॉइंट? इसका स्ट्रक्चर यस सेम सर। ही। क्या करना है अपने को, एक चीज देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन तो है ही नहीं अपने पास, कार्बन को हटा दो। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर एक होगा बोरॉन, एक होगा नाइट्रोजन, एक होगा बोरॉन का नाइट्रोजन, एक होगा बोरॉन, एक होगा तो मैंने तुमको एक चीज बताया था लास्ट टाइम। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि नाइट्रोजन इसके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट? याद है ना, एक बार BF3NF3 का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, BF3NS3 में नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट कर देता है। यस,
क्या याद आया सबको ऐसा स्ट्रक्चर? यस नो? बोरॉन और एनएससी का, एनएससी के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास नहीं था, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बोरॉन को दे दिए थे। यस? सबको याद आया नहीं Yes, आया? sir. इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक बेंजीन। फिर एक और स्ट्रक्चर, क्या P4O6? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो तुमको याद रखने पड़ेंगे यार बच्चों। P4O6 किसी ने बनाया? सर किया लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा है सर. बताओ क्या जा रहा Sir, O in middle and with है? four single bond with 2O and 2P. नहीं नहीं, देखो ऐसा यही टाइप स्ट्रक्चर होगा, मैं बना के रखा है तो इसलिए मैं वहां से ये बता देता हूँ कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर्स मतलब ये है ऐसा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं पहले हटा देता हूँ। फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये सबको समझ में आया? हर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने से 2 बॉन्ड हो गए, बट फॉस्फोरस कितने बना सकते हैं? फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 भी बना सकते हैं। अब और क्या करना है, ये इस तरीके से, ये फॉस्फोरस इसके साथ कनेक्टेड, तो हर फॉस्फोरस में जो ये वाले फॉस्फोरस था, जो ये sorry, जो ये वाले फॉस्फोरस ने भी 3 बॉन्ड बना लिए, इस वाले फॉस्फोरस ने भी 3 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे इस वाले फॉस्फोरस ने भी 3, ये हो गया। अब और क्या करना है अपने को, फिर एक और इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में भी। स्ट्रक्चर सबको क्लियर हुआ ये? Yes, sir. तो ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में तुम ऐसे बिना याद के नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा बता सकते हो? स्टेरिक नंबर फॉस्फोरस का 2+1. 3+1, 2+1, 3 बॉन्ड है। Yes, yes, sorry. 3+1. 3+1 मतलब क्या हो जाएगा ये? sp3। तो क्या ये एक ही प्लेन में है, नॉन प्लेनर होगा? देखो ये समझ में आता है, ये जो एटम, ये जो बॉन्ड है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर के थ्री में, ये उसी प्लेन में, ये भी उसी प्लेन में, लैपटॉप के प्लेन में, बट ये वाला जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना। इट इज नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल, पहले चुपका, दिस इज नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल। ये हो गया P4O6। अब पता नहीं तुम, आई थिंक तुम सोच सकते हो, बट उससे पहले एग्जाम में इस पे ये भी क्वेश्चन आते हैं, कितने पीओपी लिंकेज है बच्चे लोग बताओ? हाउ मेनी पीओपी लिंकेज आते हैं इन दिस? कितने पीओपी लिंकेज है?
कितने पीओपी लिंकेज? अरे क्या हो 5. गया, पीओपी 5 कहाँ से? 1 2 3 4 5 और 6, मैं कैसे? कितने पी सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज? कितने पीपी लिंकेज? कितने पीपी लिंकेज? और कितने पी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज? अब किसी को अगर P4O6 पता है तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के P4O10 बना सकते हो? बोलो यार। अगर किसी को P4O6 पता है तो P4O10, 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तुम सोच सकते हो कहाँ जाएंगे वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो। P के साथ पी के साथ डबल बॉन्ड हो, वेरी गुड। डन। यस सर। yes sir. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपने पास हो गया। अब कितने पीओपी लिंकेज हैं इसके पास? नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज अभी भी कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ पी सिंगल बॉन्ड सिंगल कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ पीपी लिंकेज कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज कितने होंगे? 4। यस नो? Yes sir. व्हाट अबाउट H2S2O3? L N with double bond with S, N with double bond O, and L bond with O, and single bond with H with O. सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम। ये डायबेसिक है तो 2 OH बॉन्ड होंगे। दिस इज द डायबेसिक। बच्चे लोग इसको कैसे देख सकते हो? हमारे पास क्या है? यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। पहले मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं। ये H2SO4 है। H2SO4 में एक ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है किससे? सल्फर से।
डाई बेसिक मतलब ये बच्चे देखो H2SO3 डाई बेसिक होता है। एग्जाम में बच्चों को ये भी क्वेश्चन आता है सर उसी ऑक्सीजन को क्यों रिप्लेस करना है, इस ऑक्सीजन को कर लो सल्फर से रिप्लेस। नहीं कर सकते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है H2SO3 में दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, वो अपने को पता रखना। ये सबको क्लियर? Yes, sir. अब बच्चे लोग एक और चीज सुनो, ये तो हो गया, ये जितना भी तुम्हारा देखो, तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, तुमको हाइब्रिडाइजेशन पता है, शेप पता है, ज्योमेट्री पता है, सब कुछ पता है, बट एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ hybridization, what is the sigma bond, pi bond, how sigma bond will form, how pi bond will form, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। आज के लेक्चर में जो फर्स्ट थ्योरी था दैट वाज द वीबीटी, वो अपन आज कंप्लीट करने वाले। फर्स्ट थ्योरी क्या था तुम्हारे पास, वीबीटी, दैट विल बी कंप्लीट इन टुडेस लेक्चर। सबसे पहले तो आफ्टर 5 मिनट्स आई विल स्टार्ट द वीबीटी वाला पार्ट। उससे पहले इफ यू वांट टू टेक 5 मिनट्स का ब्रेक तो वो तुम ले सकते हो। और कुछ भी डाउट है प्रीवियस अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें वो एक बार बोल पर डाउट्स हो तो
करें स्टार्ट। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो Yes, sir. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आई थिंक मेरा स्क्रीन लैग कर रहा था। बहुत सही है, अभी सही है मेरा वॉइस? Yes, sir. अब सबसे पहले जो बच्चे लोग थ्योरी जो आया था ना, वो था वीबीटी। सबसे पहला जो थ्योरी आया था वो क्या था? वैलेंस। ठीक है, तो उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो ध्यान से सुनो। टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। जो भी हाफ फील्ड होने चाहिए, एम्प्टी भी नहीं चलेंगे, फुल्ली फील्ड भी नहीं चलेंगे, हाफ फील्ड होंगे, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। अगर कभी भी मतलब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, लेट्स अज्यूम मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहां से फिर मैं तुमको पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से अगर मैं तुमको बोलूं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, क्या H2 का स्ट्रक्चर सबको पता है? H2 कैसे ड्रॉ कर सकते Right. हैं? H, देन सिंगल बॉन्ड H, यस। Yes, sir. यहाँ पे इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। यहाँ पर भी क्या है? 1s। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है अप स्पिन, तो ये बोला है कि अगर एक अप स्पिन है तो दूसरे का डाउन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट वही, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। मतलब अगर सपोज कभी भी ऐसे ओवरलैपिंग होगा ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो एक का अगर अप स्पिन होगा तो दूसरे का डाउन स्पिन होगा। ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है? यहाँ पर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे ही एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अब ये इस तरीके से अप्रोच करें,
तो जैसे ही अप्रोच करेंगे तो तुम्हारे पास तुमको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हुआ। अप्रोचिंग के बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एंड जो भी अप्रोच का डायरेक्शन है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में तुम इसको ऐसे लिख सकते हो सर, एक यहाँ पे अप स्पिन होगा, एक डाउन होगा, या फिर तुम इसको ऐसे भी शो कर सकते हो ओवरलैप। एक का अप दूसरे का डाउन, हाफ फील्ड होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए एक अप होना चाहिए दूसरा डाउन होना चाहिए, उसके बीच में जो भी कॉमन एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कौन से ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन के एसएस ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसएस ओवरलैप। अपन उसको लैंग्वेज अभी तक जो अपन ने सीखा उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। जनरली जो ओवरलैपिंग होता है उसको अपन बॉन्ड फॉर्मेशन में शो करते हैं, इसमें इसका अप स्पिन तो दूसरे का डाउन स्पिन। समझने के लिए तुम ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, और भी उस डायरेक्शन से आएंगे सो दैट मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, दैट ओवरलैपिंग होगा सो दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, क्या पॉइंट है, क्या सबको एक चीज ये पता है कि ये पीएक्स ऑर्बिटल, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? एक मिनट। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बच्चे लोग? हेलो, अभी क्लियर है? और हाँ, मैसेज क्यों हमेशा एवरीवन ही करना है, जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब एक चीज, क्या सब लोगों को ये पता है कि ये पीएक्स ऑर्बिटल है और ये भी पीएक्स ऑर्बिटल है? यस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन, जस्ट अज्यूमिंग दैट ये जो है ये एक्स डायरेक्शन। तो क्या ये पीएक्स पीएक्स ऑर्बिटल सबको समझ में आते हैं? बोलो। और अगर ये ओवरलैप करेंगे, देखो पीएक्स है और एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो क्या तुमको समझ में आता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऐसा होगा? यस, मतलब पीएक्स है, मतलब
एक तरीके से हेड ऑन कोलिजन्स हो रहे हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? एक तरीके से जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो क्या है, हेड ऑन कोलिजन है क्या, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? देखो यार बच्चे लोग, तो अगर सपोज पी एक्स है तो यहाँ पर क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, और जब भी ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जब भी ऐसे हेड ऑन होता है उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। चलो एक चीज ये देखो, अगर सपोज ये जो है, अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में है, तो क्या तुमको ये समझ में आता है कि ये पी वाई है और ये भी पी वाई है? यस, यस ना? तो ये पी वाई ऑर्बिटल्स। अगर मैं ऐसे ओवरलैपिंग करवाऊँ इस तरीके से, क्या होगा तुम्हारे पास ओवरलैपिंग? इस बार ये ऊपर की साइड होगा और ये ऐसा कैसे? क्या ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है क्या? हेड ऑन को तुम ऐसे को एक्सियल भी बोल सकते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ को एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसको बोल सकते हो कोलैटरल। ठीक है, को एक्सियल एंड कोलैटरल। चलिए ठीक है भाई। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अभी अपन और एग्जांपल देखेंगे, वहां से तुमको एक और चीज भी समझ में आएगी, और जब भी ऐसा ओवरलैपिंग होता है उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पाई। तो बच्चे लोग देखो, ओवरलैपिंग जो होता है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किसी डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग बनते हैं, या तो कोएक्सियल होगा या फिर कोलैटरल होगा, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर होते हैं। ये चीज भी पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ओवरलैपिंग दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या सब लोगों को ये पता है क्या, एस ऑर्बिटल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है? यस। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का डायरेक्शनल होता है? यस। एस क्या होता है, स्फेरिकल, वो नॉन डायरेक्शन, इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है। अगर वो नॉन डायरेक्शन है तो ओवरलैपिंग भी क्या होगा, कम। और अगर मैं पी डी और एफ की बात करूँ, वहां पे डायरेक्शनल है, तो यहाँ पर वहां पर ओवरलैपिंग भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब ऐसा है कि तुम ऐसे देखो, दो क्रिकेट की बॉल्स है, अब उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तुम रैंडम कहीं पर भी फेंक रहे हो, तो फिर इतना कोलिजन्स की टेंडेंसी नहीं रहेगी, कहीं पर भी फेंकना। बट अगर मेरे पास लेट्स से पी एक्स है, इसका डायरेक्शन ही एक्स है, और यहाँ पे एक और पी एक्स है, उसका डायरेक्शन भी एक्स है, उन दोनों को अगर मैं कोलिजन्स करवाऊंगा तो ज्यादा कोलिजन की टेंडेंसी होगी। यस, यस। नो? ओवरलैपिंग फिर एक तो होता है डायरेक्शन, एक होता है नॉन डायरेक्शन, एक होता है कोएक्सियल और कोलैटरल।
तो डेफिनेटली कोएक्सियल में क्या होगा, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। कोलैटरल में क्या होगा, कम ओवरलैपिंग होगी। क्योंकि कोएक्सियल में क्या कर रहा है, दो क्रिकेट की बॉल्स हैं, उनको तुम एक ही डायरेक्शन में हेड ऑन कोलिजन्स करवा, डेफिनेटली वहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, कोलैटरल में कम होगी। अगर दोनों एलिमेंट के पीपी ऑर्बिटल्स हैं तो पीपी ओवरलैपिंग, एक का पी एक का एस, पीएस और ओवरलैपिंग दोनों का एस, तो एस एस होगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब ये चीज देखो, टू पी में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा एज कम्पेयर टू टू पी, एज कम्पेयर टू टू एस, क्योंकि एस में डायरेक्शन नेचर की नहीं है। अगर डायरेक्शन नेचर ही नहीं है तो ओवरलैपिंग। अब ध्यान से सुनो, मैं एस एस ओवरलैपिंग बता चुका हूँ, एस पी ओवरलैपिंग। क्या सब लोगों को ये समझ में आता है क्या, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यस यस। मतलब फ्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होगा 1s2 2s2 2p5। अब होगा क्या तुम्हारे पास, इसका s ऑर्बिटल जो है, क्योंकि क्या बता के रखा है कि जो भी वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जो भी हाफ फिल ऑर्बिटल्स होंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे। इसका s और इसका p, ये दोनों आपस में कंपाउंड। अगर इसका अप स्पिन है तो इसका यहाँ पर मुझे डाउन स्पिन बनाना पड़ेगा। इसका अप जो है इसके डाउन के साथ करना है, हाफ फिल ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक और चीज है, लेट्स अज्यूम कि ये क्या है, ये लेट्स अज्यूम ये पीजेड है, ये पीवाई है, और ये क्या है, ये पीएक्स। पीजेड है, पीवाई और पीएक्स है। एक्चुअल में क्या है, एक्स भी मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब न्यूक्लियस जो है वो किस डायरेक्शन से अप्रोच कर, ये बीच में जो तुम्हारे पास क्या है न्यूक्लियस, ये अगर एक्स डायरेक्शन से तुम्हारी तरफ अप्रोच करेंगे, ये ऐसे अप्रोच कर, ये इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन, इस तरीके से क्या हो रहा है उनका अप्रोच हो रहा है। यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर तुम्हारे पास एक, यहाँ पर एक अप स्पिन है, यहाँ पर एक डाउन स्पिन। क्या यहाँ पर अभी भी हेड ऑन कोलिजन्स हो रहे हैं क्या? क्या हेड ऑन कोलिजन्स है ये? अगर पीएक्स वाला होगा तो क्या ये हेड ऑन कोलिजन्स है? यहाँ पर एक अप, यहाँ पर एक डाउन। अब ऐसा ही सेम यहाँ पे, ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, ये एस और पी ओवरलैपिंग हो गया। एक और चीज देखो,
हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन ने अपना अप स्पिन दिया तो फ्लोरीन ने अपना डाउन स्पिन दिया। अब एक चीज बताओ, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे हैं वैलेंस शेल? पार्टिसिपेट तो एक ही किया ना जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो उसके कितने लोन पेयर्स बचे हैं फ्लोरीन के? मतलब फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिया डाउन स्पिन में, उसके पास कितने लोन पेयर्स बचे हैं? लोन पेयर कितने बचे हैं ये देखो ना यार। कितने बचे हैं? अरे एक कहाँ से बचा है यार, तुमको डॉट करके शो भी कर रहा हूँ। अरे ये पार्टिसिपेट नहीं किया ना, ये वैलेंस शेल में है। 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 लोन पेयर बच गए हैं उसके पास। देखो इसलिए अगर तुमको थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज तो ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर सपोज F2 का स्ट्रक्चर, मुझे कोई F2 का स्ट्रक्चर बताएगा माई फॉर्म कर, स्ट्रक्चर ऑफ F2। स्ट्रक्चर ऑफ F2 बताएगा कोई? हेलो। ओके श्लोक, F सिंगल बॉन्ड F, बट कितने लोन पेयर फ्लोरीन के ऊपर? ओके ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे देखो। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। अब होगा क्या, ये फ्लोरीन है, इसका एक px ऑर्बिटल, दूसरे वाले फ्लोरीन का px ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और सिग्मा बॉन्ड। अगर तुमने इसका px लिया तो इसका भी px ही लेना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। अगर x इंटरन्यूक्लियर मतलब ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला और ये वाला, ये इस डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक अप स्पिन दूसरा डाउन, ये अप ये डाउन, ये अप और ये डाउन, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा px का। इसको तुम ऐसे भी शो कर सकते हो। या फिर इसको तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड, इस वाले फ्लोरीन का अप स्पिन, इस वाले फ्लोरीन का डाउन स्पिन, और उसके बाद फ्लोरीन के पास 1 2 एंड 3, टोटल 3 क्या है लोन पेयर है। तो इस तरीके से भी 1 2 3
1 2 3। क्या ये क्लियर है सबको? अगर बच्चे लोग यहाँ पर एक्स इंटरन्यूक्लियर नहीं होता, छोड़ो, अगर लेट से एक्स अगर इंटरन्यूक्लियर नहीं होता और यहाँ पे अगर वाई अगर इंटरन्यूक्लियर होता, तो वाई अगर इंटरन्यूक्लियर होता तो तुम्हारे पास क्या होगा? ये जो ऑर्बिटल्स हैं तो लेट्स अज्यूम कि बच्चे लोग ऐसे वाई डायरेक्शन में होता, तो क्या तुमको ये समझ में आता है कि जो फिर जो पी वाई और पी वाई जो थी वो अगर ऐसे आपस में कंबाइन होती, यस, अगर इस डायरेक्शन में अप्रोच करते तो जो पी वाई था सेम ओवरलैपिंग नहीं है, बट पीवाई मतलब पीवाई इस बार अगर पीवाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो जो पीवाई जो होंगे वो क्या करेंगे, वो ओवरलैपिंग, और वो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो न्यूक्लियस कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड कि बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा किस डायरेक्शन, ठीक है? अब तो मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, गुड गुड गुड। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। तो लेट्स अज्यूम कि इस बार जो है ये px का अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसका है? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास py। वही सेम यहाँ पर भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन का px का, ये हो गया px और ये हो गया py, और यहाँ पर भी ये दूसरा वाला py। तो एक चीज क्या ध्यान में रखना है कि px जो है वो px के साथ ओवरलैप करेगा, px के साथ ओवरलैप करेगा, और py जो है py के साथ। तो चलो ध्यान से सुनना, अब तुमको चीजें थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर होगी। एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मैंने क्या किया, जो ये वाला ड्रॉ किया, तो मैंने ये ड्रॉ किया ये यहाँ। क्या सबको समझ में आता है ये पी एक्स है? यस। और एक और अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये उसका पी वाई है। गुड। अब होगा क्या, यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन पी एक्स के अंदर है, एक ये इलेक्ट्रॉन पी वाई के अंदर। वही सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, एक ये डाउन वाला पी एक्स के अंदर, एक ये डाउन वाला पी वाई के अंदर। ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स के मैंने बनाए हैं, ये एक ऑक्सीजन एटम्स के बारे में, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के बारे में। अप्रोच कैसे करवा रहा हूँ? एक्स के अकॉर्डिंग। एक्स क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर मैं एक्स के अलोंग अगर अप्रोच करवाऊंगा, तो एक चीज
तो क्या अपने को ये समझ में आता है कि जो पी एक्स होगा वहाँ हेड ऑन होगा, एंड बच्चे यहाँ पर और पी वाई में ये एक्चुअल में मैंने डायग्राम थोड़ा सा जूम आउट करके बना के रखा है, इसको मैंने क्लोज नहीं बना के रखा क्योंकि वो फिर विजिबल नहीं होगा उतना अच्छे से और ओवरलैपिंग होगा। तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है कि जो भी पी एक्स है, जो भी पी एक्स होंगे वहां से क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? अगर को एक्सियल हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यस। तो पी एक्स की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, यहाँ पे पी एक्स की अगर एक्स ही अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा। और बच्चे लोग एक चीज देखो, यहाँ पर पी वाई का मैंने शो नहीं करके रखा, मैंने डॉटेड से शो करके रखा है, बट ऑर्बिटल्स का साइज बहुत कम होता है, वो तुमको विजिबल हो क्लियरली, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर बना के रखा। तो क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ से जो पी वाई होंगे उसमें लेटरल होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, यस। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक्चुअली वहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है तो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ दो बॉन्ड बना है, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रिमेनिंग रह जाएंगे, दो सिंगल बॉन्ड ने बॉन्ड्स बना ली, तो लोन पेयर कितने रिमेनिंग है उसके पास? लोन पेयर्स कितने रिमेनिंग होंगे? टू ऑन ईच, दो लोन पेयर यहाँ पर भी होंगे और दो lone pair। तो पी एक्स क्या बनाएगा, अगर एक्स अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और पी वाई क्या बनाएगा? यस। अब एक चीज देखो, सेम चीज, पर इस बार ऐसा अज्यूम कर लो कि एक्स अगर इंटरन्यूक्लियस नहीं होके वाई अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये मैंने क्या किया, ये वाई मतलब बनाना वैसा ही है, बट अप्रोच जो करवाना है ना वाई डायरेक्शन के अलोंग अप्रोच करवाना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पी वाई। यहाँ पर भी क्या होगा, एक ये पी एक्स, अगर तुम अप्रोच करवाओगे तो यही सेम चीज को अपन इंटरन्यूक्लियर का सिंपल मीनिंग वही है कि तुम अप्रोच कौन सी डायरेक्शन, मतलब देखो तुम इस डायरेक्शन से अप्रोच, इस डायरेक्शन से अप्रोच करो, yes। मतलब इस बार सिग्मा कौन बनाएगा, कौन सिग्मा बनाएगा, अगर वाई अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मतलब वाई एक्सिस के अलावा अप्रोच करेंगे तो सिग्मा कौन बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स कौन बनाएगा? स्लोप पी एक्स कैसे बनाएगा? ये पी वाई है ना, पी वाई का हेड ऑन हो रहा है ना, जिसका हेड ऑन होता है वो सिग्मा बनाता है ना। और पी एक्स क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड।
यस। यहाँ से सिग्मा अगर वाई अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी वाई क्या बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पी एक्स क्या बनाएंगे, ये डन। यस। तो ये हो गया। अब N2 का स्ट्रक्चर सबको पता है, यस। स्ट्रक्चर ऑफ N2 सिग्मा पाई पाई, एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे, यस। हेलो, एम आई ऑडिबल? N2 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसका भी 1s2 2s2 2p3, इसका px, ये इसका px, ये इसका px, ये इसका py, ये इसका pz। अगर x अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। यस। x अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है px will form sigma bond, yes। और py से क्या बनेगा। और अगर मैं pz की बात करूँ तो अगर मैं pz की बात करूँ वो क्या बनाएगा। क्या वो समझ में आता है, वो भी कोएक्सियल नहीं होगा, वो भी परपेंडिकुलर, वो भी कोएक्सियल नहीं होगा, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो पीजेड क्या बनाएगा, पीजेड भी पाई बॉन्ड बनाएगा, यस। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा एक ही सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों पाई बनेंगे, बाकी जितने भी बॉन्ड्स होंगे फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, बाकी जितने भी होंगे पाई बनेंगे, क्योंकि एक ही कोएक्सियल पॉसिबल होगा, बाकी सारे कोलैटरल, बाकी जो भी होंगे वो क्या होंगे, कोलैटरल। डन।
वैसे ही यहाँ पर देखो, बट इस बार अगर z अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बच्चे लोग, तो pz क्या बना? अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, pz से क्या बना? z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? सिग्मा में। और py के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? py बनाएगा पाई बॉन्ड। और px क्या बनाएगा? बट अगर तुमको आज वाला थ्योरी मतलब ओवरलैपिंग नहीं भी समझ में आता है तो फिर भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने तुमको N2 का स्ट्रक्चर बोला तो तुमको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना है कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोएक्सियल हो रहा है तो सिग्मा बनेगा, कोलैटरल होगा तो पाई बनेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बस। लेट्स से अगर सपोज तुमको एग्जाम में बोल दिया कि एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो O2 के अंदर px क्या बनाएगा? सिग्मा। py क्या बनाएगा? पाई। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोएक्सियल से सिग्मा, कोलैटरल से पाई। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ? तो थोड़ा यार बच्चे लोग नोट्स रिवाइज करके आओ, थोड़ा पढ़ के आओ, एटलीस्ट डाउट्स पूछो। ठीक है ना, चलो बाय।